नमस्कार। आज आप सभी को लेके चलती हूँ नोएडा फ्लावर शो सेक्टर 21 नोएडा स्टेडियम और यहीं से करूँगी आपका ढेर सारा स्वागत ढेर सारे खूबसूरत फूलों के साथ। और ये फ्लावर शो 2 साल बाद अरेंज हो रहा है। कोविड की वजह से नहीं हो रहा था तो थोड़ा सा उत्साह तो ज़्यादा बनता है क्योंकि 2 साल बाद मिल रहा है। सामने जाते ही एक दिखता है खूबसूरत सा सेल्फी पॉइंट। अब इतनी मेहनत करके इतने सारे कर्मचारियों ने सजाया है तो भाई एक सेल्फी तो बनती है। क्या करूं, आई हूं तो फ़ोटो तो लूँगी, यादें रह जाएंगी। फ्लावर शो ख़त्म हो जाएगा। ज़बरदस्ती बच्चे को भी खींचा क्योंकि आजकल के बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा शर्मीले। बच्चे नहीं तो बच्चे की मम्मी से ही कुछ एक सेल्फी जो भी ली है मैंने ज़बरदस्ती, क्योंकि इसको ज़बरदस्ती मैं लेके आई थी। एक्चुअली हम दोनों का ही प्लान था पर थोड़ा सा मेरे पतिदेव की मीटिंग आ पड़ी एंड वक्त पे, फिर बच्चे को खींच के लाना पड़ा। ये देखिए फूलों से कितनी खूबसूरत सी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, है ना। जिराफ बना है, मोर बनी है और एक कपल बना है। सारा का सारा गेंदे के फूलों से बनाया गया। चूँकि आज लास्ट डे है, थोड़ा सा फूल आपको सूखे मुरझाए हुए से लग रहे होंगे पर कलाकृतियाँ बहुत खूबसूरत लग रही हैं, है ना। अब फ्लावर शो है तो खूबसूरत फूलों की झलकियाँ तो मिलेंगी। हर चीज़ बहुत खूबसूरत सी दिख रही थी। एक बड़ा सा हाथी, वो भी पूरे फूलों का बना। रात में देखने वालों के लिए प्रॉपर लाइटिंग की भी व्यवस्था है। रात में अगर आप देखेंगे तो भी ये शो उतना ही खूबसूरत लगेगा। और देखिए महीनों तैयारियां करते हैं जब वर्कर्स, तब जाके हमारे लिए इतना खूबसूरत सा फ्लावर शो अरेंज होता है ना। हर चीज़ बहुत खूबसूरत, जिस कोने पे जाओ बस नज़रें वहीं टिक जाती थी। ये देखिए पिटूनिया, कितनी ऊंची टावर बनाई गई है, बहुत खूबसूरत लग रही थी। सारे रंग के फूल, है ना। जिस कोने पे जाओ बस लगता था यहीं पर एक क्लिक किया जाए। कितने क्लिक करोगे आप। फ्लावर शो तो फ्लावर शो है, हर फूल में खूबसूरती और ढेर सारे रंग भरे हुए। पर दिल तो दिल है ना। जितनी यादें समेट ली जाएं उतनी भी कम है। हर रंग का पिटूनिया यहाँ पर देखा मैंने और बड़े खूबसूरत अंदाज में। 3 पिटूनिया की पूरी यहाँ पर टावर बनी थी और जितने भी लोग गए थे ना, हर एक की नज़रें खूबसूरत फूलों को तलाश रही थी और हर एक का दिल चाह रहा था कि हर कोने पे एक क्लिक तो किया जाए। हर वैरायटी यहाँ पर दिख रही थी मुझे। और अभी तो विंटर्स के सीज़न में ढेर सारे फूलों की बहार। एक ये नया मैंने फूल देखा, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये भी। और बहुत सारे पौधों में टैग्स भी लगे थे, किन्हीं किन्हीं पौधों में टैग्स नहीं थे तो पता नहीं चल पा रहा था। और बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। ये देखिए चारों तरफ से एक नज़र डालिए। टहलते टहलते पूरा दिन आप घूमते रहें इन फूलों के बीच, ना तो थकान महसूस होगी और ना ही बोरियत। ये देखिए आज लास्ट डे तो थोड़ा सा फ्रेशनेस नहीं होगी। और चूँकि मैं गई भी हूँ, ये शाम 5 बजे का वक्त है तो इतनी तेज़ धूप में गर्मी काफ़ी होने लगी है। शायद इसलिए अगर ये सुबह के वक्त होता तो इनमें और भी ताजगी होती इन फूलों में। एक तो लास्ट डे और साथ ही साथ पूरे दिन की धूप के मारे ये बेचारे फूल पौधे, पर कोई नहीं, इनको भी खूब सारा एंजॉय कर रही थी पब्लिक। और मैं भी मुंबई का भेल, चलिए भाई घूम फिर के आती हूँ, फिर भेल खाती हूँ और आपको भी खिलाऊंगी। और इधर देखिए पूरा इंडोर प्लांट्स का यहाँ पर पूरा का पूरा सर्कल बनाया गया था। यहाँ पर भी एक अम्मा बेटे ने ली सेल्फी। इसी तरह से एक एक वैरायटी को लेके और पूरा झुंड का झुंड, बहुत सारे ग्रुप्स में जब ये पौधे सजाए गए थे तो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये देखिए, है ना। यही खूबसूरती देखने तो हम लोग पेड़ पौधों के प्रेमी आते हैं। ये देखिए खरीदना तो बहुत कुछ था ही नहीं और
बहुत कम लोग ख़रीदते भी हैं। फ़िलहाल मुझे तो कुछ ख़रीदना नहीं था, सिर्फ देखने ही आई थी, क्योंकि फ्लावर शो जब भी लगता है ना तो लगता है देख आओ। ये देखिए, हर रंग अपने आप में कुछ कह रहा था। हाँ, यहाँ पर ये जो सारा का सारा आप खूबसूरती देख रहे हैं ना, इसका पूरा का पूरा क्रेडिट, और बहुत सारा क्रेडिट मैं दूंगी अपने बेटे को। ये देखिए, बहुत खूबसूरती के साथ उसने हर एक चीज़ कैप्चर करी है, जिसका मुझे डर था ये क्या लेगा क्या छोड़ेगा, पर नहीं, बहुत तसल्ली के साथ उसने हर एक चीज़ की बारीकियां दिखाने की कोशिश करी है। और थोड़ा सा नाराज़ भी हो गया है, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैंने उसकी सेल्फ़ी क्यों यहाँ पर डाली। थोड़ा सा समझाया कि अकेले घूमना अच्छा नहीं लगता है ना, तो बेटा तो कंपनी देगा ना। तो बस इस वजह से थोड़ा सा तैयार हुआ कि सिर्फ एक दो ही सेल्फ़ी डालूँगी, ज़्यादा नहीं। मैंने कहा ज़्यादा नहीं डालूँगी ज़्यादा तो अपनी डालूँगी। हर कॉर्नर को, हर कलर को, हर खूबसूरती को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दिखाया। थैंक यू बच्चे, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा किया तुमने। हर इंसान चाह रहा था कि बस इन फूलों के साथ बैठे रहो। एक ये देखिए, एक ये मैडम ऐसे क्लिक करवा रही थी, मुझे लगा मैं भी करवाती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस बन जाए फिर करवाती हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर कैमरा घुमा के वापस आती हूँ उसी पॉइंट पे जहाँ पर मैं देख के गई थी कि मुझे भी ऐसे ही क्लिक कराना है इन फूलों के बीच में। चल भाई आजा कैमरामैन, ये आ गया कभी कभी किसी की नकल करने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा संतोषजनक लगता है ना। मैंने भी किया। हर तरफ रंग बिरंगे फूल, हर तरफ खूबसूरती, कितना भी टहलते जाओ टहलते जाओ टहलते जाओ। प्रकृति के बीच जब आप टहल रहे हो, और ख़ास तौर पे यहाँ पर एक चीज़ और जो मुझे बहुत अच्छी लगी, हर चीज़ हम लोग छू के देख सकते थे, उनको एहसास कर सकते थे। और इस माहौल में ना आप कितनी देर टहलते रहो, रंज मात्र भी आपको एहसास नहीं होगा कि आप किसी गम से दुखी हैं, किसी परेशानी से परेशान हैं, कुछ भी नहीं। बहुत सारे सक्लेंट्स की वैरायटी भी यहाँ पर थी। मैं सोच भी रही थी कि 2-4 लूँ, पर नहीं, अभी मेरे पास जितने हैं ना उन्हीं को देखना पड़ेगा कि बारिश के मौसम में मैं इनको कैसे मैनेज करूँगी। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर मन को महसूसना पड़ा, मन को बोलना पड़ा, बस अब लालच बहुत हुआ, देखना भी मत। पर नज़रें थी कि कुछ न कुछ ढूंढ ही लेती थी। नहीं लिया, मन को बहुत महसूसा, पर बहुत सारी नई नई वैराइटीज़ जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, बहुत खूबसूरत सी लगी। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मन को और महसूसना पड़ेगा, शायद 1 साल। और यहाँ पर देखिए, हर पौधा, हर वैरायटी लगता था ये बोल रहा है चल मुझे अपने घर ले चल, सॉरी अभी नहीं लेके आऊँगी थोड़ा सा पहले जगह को बढ़ाऊँगी, फिर इन सभी को शामिल करूँगी, अगर तब तक रही तो ब्लैक कलर के एलोए बहुत खूबसूरत लग रहा था, पर अभी इसको भी टाटा बाय बाय बोल के आ गई। वक्त होगा तो एक दिन तुझे भी ज़रूर शामिल करूँगी अपने गार्डन में। और लेना है नहीं लेना है वो तो बात अलग की है, पर देखने में क्या जाता है, भी देख तो लिया जाए, नज़ारों का दीदार तो कर लिया जाए। हर कोई अपना यहाँ पर अपने अपने पौधे डिस्प्ले में लगा के बैठा हुआ था, और उनका भी वही सीजन है, होता है दिखाने का। बहुत सारी नर्सरीज भी यहाँ पर आई हुई थी, कुछ एक तो जान पहचान की मिली, जहाँ पर मैं जाती भी हूँ तो वो भी 1-2 नर्सरीज दिख गई। अब उन्हीं का काम है तो वही लोग आएंगे ना। तो लगभग मुझे यहाँ पर हर वैरायटी दिखी। साग सब्जियों के
पौधों की या फलों के पौधों की बात करें तो वो तो कम थे पर कम थे, चूँकि फ्लावर शो था तो फ्लावर्स वाले पौधे और अपने इंडोर पौधे तो भरपूर मात्रा में थे और इतने बड़े एरिया में फैला हुआ था कि जिस कोने पे जाओ बस वहीं पे अटक के रह जाते थे और उसी में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता था। पर चूँकि मेरे पास थोड़ी सी वक्त की कमी थी, बेटे के मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, पर वो मेरी खुशी के लिए आया था, तो बस ये था कि जल्दी जल्दी देखना है, भागा दौड़ी करके देखना है, जिससे कि उसका भी टाइम मैं बचा सकूं और अपना भी शौक़ पूरा कर सकूं। गमलों से लेके, खाद से लेके, बीज से लेके, पौधों से लेके हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध थी कि अगर किसी को कुछ चाहिए तो वो लोग यहाँ से ख़रीद भी सकते थे। हाँ, रेट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। जो मैंने पीछे सक्लेंट्स दिखाए मात्र 50 रुपए में थे। अब इससे सस्ते सक्लेंट्स तो शायद नहीं मिलेंगे। हर एक के अलग अलग रेट थे, पर जो मैंने पीछे दिखाया वहाँ पर थे मात्र 50 रुपीज़ में। एक ही और मैंने नया पौधा देखा, वेरीगेटेड जेड प्लांट। इसको भी मन में सोच के रखना पड़ा, कुछ भी नहीं लिया। बहुत खूबसूरत लग रहा था, वाइट वाइट सी जो ऊपर पत्तियाँ हैं, तो ऐसे लग रहा था ऐसे छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं, है ना। तो बहुत सारी नई नई वैराइटीज़ ही देख के खुश हो गई और अपना फ्लावर शो में आने का मकसद हो गया पूरा। जब आप मन में सोच के ना हो कि कुछ लेना है तो फिर कोई तकलीफ़ नहीं होती सिर्फ विंडो शॉपिंग से ही दिल खुश हो जाता है। अगर आप सोच के आओ कि कुछ लेना है तो फिर दिल को थोड़ी सी ठेस पहुंचती है कि सोच के गई थी, कुछ नहीं लिया। बहुत सारे बल्ब्स भी यहाँ पर थे, पर कुछ नहीं लूँगी लेके भी गई तो लगाऊंगी कहाँ पे? घर वाले बोलेंगे अपने सर पे। अब ये बल्ब्स तो सर पे भी नहीं लगा सकती, मुसीबत इस बात की। चलो भाई, सर में भी थोड़ा सा जगह बनानी पड़ेगी, तभी होगा ना। कोई बात नहीं, देख लिया बहुत है। लगभग 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 सब जगह वही सारे प्लांट्स आपको दिखा चुकी हूँ। यहाँ पर भी ढेर सारे सक्लेंट्स, इनमें से बहुत सारी वैराइटीज़ मेरे पास हैं भी, पर इनकी फैमिली को और बड़ा नहीं करूँगी। जितनी फैमिली है उसी को बचाने की कोशिश गर्मियों में और बरसात में सबसे बड़ा चैलेंज। चलिए भाई, इधर भी बस वही सारे पेड़ पौधे। अब इतनी भीड़ में पेड़ पौधों का नाम तो शायद आप लोग भी जानना नहीं चाहेंगे और मैं भी बता नहीं पाऊँगी तो साफ़ सुथरा कि कुछ भी नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि सिर्फ कैमरा घुमा रही हूँ। कहाँ क्या है उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि शो हो चुका है ख़त्म। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई जान के यहाँ से ले पाएगा। दिखाने का पर्पज़ सिर्फ इनकी खूबसूरती को एंजॉय करिए। और अगर आप लोग भी अभी तक नहीं गए हैं तो अगले साल प्लान कर लीजिएगा। ढेर सारे यहाँ पर खूबसूरत से छोटे छोटे अपना पॉट्स भी थे। खूबसूरत तो लग रहे थे, पर थोड़े से महंगे लगे मुझे, और फ़िलहाल ज़रूरत भी नहीं थी तो कुछ भी नहीं लिया। एक ये ग्रूट थोड़ा सा अच्छा लगा था, पर नहीं लिया, अभी ज़रूरत नहीं थी। जब ज़रूरत होगी तो इसी रेट पे ऑनलाइन पे मिल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था कि यहीं से लिया जाए कि बाहर नहीं मिल पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। और इस तरह के जो शो होते हैं तो ये लोग भी थोड़ा सा कमाने के लिए बैठे होते हैं, तो थोड़ा सा महंगे तो मिलेंगे ही, जाहिर सी बात है। और बस अब लगभग हो चुका है ख़त्म। इधर ये मेरी जान पहचान की नर्सरी भी मिल गई। देखिए, रमाई नर्सरी, यहीं से मैं अभी कुछ दिनों पहले बल्ब्स लाई थी। किसी ने पूछा भी था रमाई नर्सरी, तो मैंने उनको बोला भी था कि अभी तो फ़िलहाल इनके सारे बल्ब्स जा चुके हैं जहाँ पर इनका शो चल रहा है, फ्लावर शो, तो थोड़ा सा वेट करके जाइएगा। अब ये शो ख़त्म हो गया है, तो जिन बहन ने पूछा था, तो अब इनकी नर्सरी में शायद बल्ब्स मिल जाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा भी थोड़ा सा जल्दी मचाए हुए, क्योंकि उसका पेपर है, पढ़ाई भी करेगा जाके घर में, इसलिए। तो लगभग लास्ट मोमेंट पे सब कुछ देख लिया है। किनारे से ये जो पंडाल आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ खाने पीने का मटेरियल और कुछ बीज खाद वगैरह जो लोग भी ख़रीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्राउड है, जो कि ख़रीदने वाले लोग होंगे। और मुझे ख़रीदना नहीं है, तो वहाँ पर भीड़ में घुसने की ज़रूरत भी नहीं है।
तो इसलिए वहाँ पर नहीं जाऊँगी, बस कैमरा घुमा के आपको दिखा रही हूँ कि सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। बीज, खाद, गमले, पौधे, सब कुछ है ना। तो चलिए भाई, अब बाहर निकलने की करते हैं यहाँ से तैयारी, और रास्ते में जो जो मिलता जाएगा आपको दिखाती जाऊँगी। चलते चलते फिर से वही खूबसूरत सा पौधा दिख गया। मुझे अभी भी इसका नाम नहीं ढूंढे मिला। आप में से किसी को पता है तो बताइएगा ज़रूर। और इस पौधे को देखिए मिला फर्स्ट प्राइज। सच में बहुत खूबसूरत लगा है ना। तो जिन भाई बहन को नाम पता है तो उनके द्वारा मुझे भी इसका नाम पता चल जाएगा, या फिर इसकी फ़ोटो मैं डालूँगी गूगल लेंस पे तो वहाँ से भी नाम पता चल जाएगा। बाकी सारे अपना ये साल्विया और सारे नेस्ट्रेशियम सब कुछ वही अपने जाने पहचाने पौधे। बस यहाँ पर जब झुंड में दिखते हैं ना तो इनकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा। एक ये देखिए डायंथस, बहुत बड़े बड़े साइज़ का मुझे यहाँ पे डायंथस दिखा है ना। अमूमन इस साइज़ का हमारे घरों में, हमारे गमलों में नहीं होता है, पर इनका चूँकि पॉट का साइज़ बड़ा, थोड़ा सा खाद पानी ज़्यादा, तो फूलों का साइज़ बहुत बड़ा बड़ा था। वैरायटी वही होती है, पर जब इनमें ज़्यादा पौष्टिक खाना या इनकी केयरिंग जो लोग एक्सपर्ट्स लोग करते होंगे तो बात ही कुछ अलग है। तो जब साइज़ बढ़ जाता है तो इनमें एक अलग सी बात आ जाती है। ढेर सारा अपना ये रखा हुआ है डॉग फ्लावर है ना। अब विंटर्स के जो भी पौधे मेरे ख्याल से सभी लोग जानते ही हैं। बस यहाँ पर जब इकट्ठे करके रखे जाते हैं ना तो उनमें एक अलग सी बात हो जाती है। फूल वही, पौधा वही, पर हमें देखने के बाद लगता है कुछ नया है, पर नहीं, कुछ नया नहीं होता है, सब कुछ वही होता है। अब मुझे हो गई है थोड़ी सी थकान, अब लगता है चलो घर चला जाए, बहुत टहल घूम लिया। और देखिए अब भी थकान मेरी कैसे मिटी। सामने नज़र पड़ती है एक लैंडस्केप पे, बस फिर क्या था, इसको तो पास से निहारना था ना। थकान मिट गई मिनटों में, मिनटों में नहीं भाई, सेकेंड्स में तेना मेरी थकान हो जाती है छू। फिर बेटा मौज लेता है। अभी तो इतनी थक गई थी, लैंडस्केप के देखते ही चेहरे पे मुस्कान आ गई। क्या करूं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जहाँ पर आपकी नज़र टिक जाती है और फिर से एक ताजगी आ जाती है नज़रों में कि भाई कुछ नया और मिला। लैंडस्केप को निहारा, देखा, बड़ा खूबसूरत लगा। ये देखिए है ना। और सच में इन चीज़ों में ना पता नहीं कैसी ताकत होती है अनदेखी सी, कि आप कितना भी थके हो, कितना भी परेशान हो, इनके पास जाते ही सब कुछ हो जाता है छू। भले ही आप बनाओ ना, देखने से एक अजीब सी ताजगी महसूस होती है ना। थोड़ा सा एनर्जी आ गई। अब इतनी एनर्जी आ गई कि इस एनर्जी को अगले 5 मिनट तक और खींचा जा सकता है। एक और ये देखिए, गिव मी ट्रीज। यहीं पर मैं एक बार मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर मैं दूध के खाली पैकेट्स या बाकी अपने किचन के खाली पैकेट्स दे के आती थी। अभी तो फ़िलहाल नहीं लेते हैं, उनका भी यहाँ पर बोर्ड दिख गया तो सोचा गिव मी ट्रीज के भी दीदार किए जाएं। और यहाँ पर लास्ट डे है, चूँकि जिन जिन को पुरस्कार वितरण होना था तो वही समारोह चल रहा है। फर्स्ट प्राइज़ किसको मिला, सेकंड प्राइज़ किसको मिला, थर्ड प्राइज़ किसको मिला, तो ये सब कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था। फ़िलहाल तो उसमें मेरा इंटरेस्ट है नहीं, जिसमें इंटरेस्ट था वो सब कुछ देख लिया। तो अब यहाँ पर शो हो चुका है ख़त्म। थके हुए कदमों से बढ़ रही हूँ मैं अपनी मंजिल की तरफ। और ये था मेरा पहला व्लॉग। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। व्लॉग कैसा लगा, फ्लावर शो को मैंने कैसे कैप्चर किया, आपको कितना खूबसूरत लगा, 2 लाइनें लिख के आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और बस रास्ते में चलते चलते, हालांकि मुझे कुछ लेना नहीं था, पर फिर भी एक ये लकी बैम्बू वाला बहुत पीछे पड़ गया। और कुछ काम मेरा दिल भी नहीं होता करने का, तो भी मैं अगले की खुशी के लिए ज़रूर कर लेती हूँ। और छोटू हो गई शॉपिंग। कैसा लगा आपको नोएडा शो? बहुत अच्छा, दिल खुश हो गया। चलो फिर चलें घर। चलो भाई, हो गया, बाय, लेट्स गो।